किन लोगों के लिए हेयर ट्रांसप्लांट सही नहीं है, यानी अगर आपके बाल लगातार झड़े जा रहे हैं तो क्या उस वक्त आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए? अक्सर लोग ऐसे ही सोचते हैं कि भाई देखो मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं तो मेरे बाल उगाएंगे और ये चीज़ जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। जी देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है। ये एक प्रॉपर मिनिमली इन्वेजिव सुपरफिशियल सर्जरी है। और इसमें क्या होता है कि हम बॉल्ड एरिया जो है हमारा, वहाँ पे बाल लगाते हैं डोनर एरिया से लेके, ठीक है। तो ट्रेडिशनली जो बॉल्डनेस या गंजेपन का प्रोसेस है वो हमारे स्कैल्प के फ्रंट, मिड या क्राउन पोर्शन को अफेक्ट करता है, और उससे बैक साइड और ये साइड्स प्रिजर्व्ड रहती हैं, वहाँ पे गंजापन नहीं होता है। तो अगर कोई अर्ली स्टेज ऑफ हेयर लॉस में आए, जब आपके सारे बाल प्रिजर्व्ड हैं, सिर्फ झड़ रहे हैं ज़्यादा, गंजापन दिख नहीं रहा है, तब ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। ट्रांसप्लांट तब कराना चाहिए जब स्किन दिखनी शुरू हो गई है और रूट्स पूरी तरह ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगर कोई बहुत यंग एज में आया, जैसे कि 25 साल से कम उम्र है, और गंजेपन की स्टेज बहुत अर्ली स्टेज है, या फिर वो गंजेपन से परेशान नहीं है, वो सिर्फ बाल झड़ने से परेशान है, तो उन लोगों को ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। और एक दूसरी जो सिचुएशन है जिसमें ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, वो है कि आपका ये एरिया तो बॉल्ड है बट पीछे के बाल बहुत ही कमज़ोर हैं, पतले हैं, और थिनिंग पीछे के बालों में भी बहुत ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में भी हम ट्रांसप्लांट एडवाइज़ नहीं करते। तो मैं इसको समराइज़ करती हूँ। ट्रांसप्लांट करवाने के लिए ये जो एरिया है आपका ऑन द टॉप पोर्शन ऑफ स्कैल्प, ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी होना चाहिए और डोनर बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी उन लोगों को ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीछे बाल आपके रहें और मजबूत रहें जी तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। जी अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं तो जी ये वक्त सही नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, जी। राइट? और ओके। ज़्यादातर लोगों के बाल ना मजबूत होते हैं, तो इसलिए वो ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें पीछे के बाल भी झड़ के बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। बट जो लोग सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से बाल झड़ने की रोकथाम हो जाएगी, वो बहुत बड़ा मिथ है। लोग सोचते हैं कि ट्रांसप्लांट करवा लिया फिर लाइफ भर उनको कोई चिंता नहीं करनी, उनकी बालों को लेके सारी समस्याओं से छुट्टी, तो वो एक बहुत गलत सोच है, और उस मिथ को ब्रेक करना आज हमारे शो का आई थिंक सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर मैंने सोचा कि चलो मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो मुझे क्या करना होगा? शुरुआत से अगर शुरू करें तो। जी, मान लीजिए आपने मन बना लिया है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो सबसे पहले तो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें, और उनको अपने स्कैल्प की स्किन और हेयर की एग्जामिनेशन करने दें। तो एक बार वो देख के पता लगा पाएंगे कि हाँ, आपका जो स्किन है वो हेल्दी है, नॉर्मल है, और आपके जो बाल झड़ रहे हैं और गंजापन आया है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, आपके स्कैल्प डोनर की कंडीशन कैसी है। तो मैंने बोला कि अप्रोच बहुत डिफरेंट होती है मेल्स और फीमेल्स में। लेडीज़ में हम देखते हैं कि जो गंजेपन का जो है, जो गैप आता है उनकी मांग के एरिया में, अगर वो बहुत सीवियर हो और पीछे के बाल बहुत अच्छे हों, तभी हम हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। अदरवाइज़ लेडीज़ में खान पान की अगर टेक केयर अच्छे से करें, हार्मोनल लेवल्स को बैलेंस करें, और अपनी स्लीप अच्छी करें, और कुछ नॉर्मल हेयर केयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, तो लेडीज़ में हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती 90% केसेस में, और वो बिना ट्रांसप्लांट के ही ठीक हो जाते हैं। बट मेन में सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। उनको भी सेम इवैल्यूएशन के थ्रू जाना पड़ेगा, स्किन और हेयर की इवैल्यूएशन में, और उसके बेसिस पे डॉक्टर बता पाएंगे कि आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं या नहीं। और अगर आपने मान लीजिए ट्रांसप्लांट डॉक्टर ने बोला आप करवा सकते हैं, आपको समझ में आ गया, आपको एग्जैक्टली पॉइंट वाइज जानना चाहिए कि आप ट्रांसप्लांट से क्या अचीव कर पाएंगे और क्या अचीव नहीं कर पाएंगे। क्या अचीव नहीं कर पाएंगे वो बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि लोग सोचते हैं ट्रांसप्लांट से बहुत घने बाल आ जाते हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ट्रांसप्लांट से जो बाल आते हैं वो देखने में घने लगते हैं अगर आपने ड्राई और शैम्पू सिचुएशन में आपने बालों को रखा। बट अगर आपने बालों में पानी डाला, तेल डाला, या ब्राइट सनलाइट में पिक्चर ली, या कैमरा की फ्लैश लाइट से पिक्चर ली, तो आपको उसमें बहुत सारे गैप्स दिखेंगे। तो आपको ये समझना होगा कि ट्रांसप्लांटेड बालों का घनापन काफ़ी कम होता है। तो लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है, वो सोचते हैं ट्रांसप्लांट से बहुत घने बाल आ जाएंगे। उससे 100% घने बाल नहीं आते, एक्चुअल नेचुरल घनेपन से काफ़ी कम बाल आते हैं। बट हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ फुलनेस। इसको मैं हिंदी में समझाऊंगी। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के द्वारा हम क्रिएट करते हैं एक इल्यूजन
कि आपके कोई बॉल्डनेस नहीं है। किस एज तक करवा सकते हैं, मतलब 60 साल 55 साल, कब तक एक आखिरी स्टेज है कि अब यहाँ तक करवा सकते हैं, इसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, अपर एज लिमिट कुछ नहीं है, ठीक है। हमने जो एक ट्रांसप्लांट 75 की एज पे भी किया हुआ है एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। सो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी हार्ट की कंडीशन ठीक है, शुगर कंट्रोल्ड है, बीपी कंट्रोल्ड है और आपका डोनर एरिया अच्छा है, तो आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि मैंने बोला, यंग एज में, खासकर 25 साल से कम की उम्र में अगर हम सर्जरी करते हैं तो बाल कितना लंबा चलेंगे हमको गारंटी नहीं है। बट अगर एज ज़्यादा है, 45 या 50 से ज़्यादा, तो वो बाल लंबा चलेंगे, उस चीज़ की एश्योरेंस हमको रहती है। तो मेरे हिसाब से तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ ज़्यादा एज के पेशेंट की सर्जरी करने में। और एज लॉन्ग एज आपकी फ़िज़िकल फिटनेस सही है तो हम ट्रांसप्लांट 75 की एज पे, 80 की एज पे, 85 की एज पर भी कर सकते हैं।